नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। करते हैं शुरुआत सुपरफास्ट खबरों के साथ। अयोध्या में पौष पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया पावन स्नान, लोगों ने किया दान पुण्य। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के मौके पर माघ मेले में जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज में माघ मेले के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम में कर रहे स्नान। सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की लगा रहे डुबकी। दिल्ली में घने कोहरे से लोगों को मिली थोड़ी राहत। अभी भी खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में मौसम का अलर्ट जारी। आईएमडी ने घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में छाई स्मॉग की सफेद परत। आईटीओ इलाके के आसपास से स्मॉग की परत। सीपीसीबी के अनुसार इलाके के आसपास AQI 302 दर्ज। ग्वालियर में तापमान में गिरावट के साथ शहर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की सफेद परत। बांद्रा रिक्लेमेशन का है वीडियो। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट। फ्लाइट ऑपरेशन पर भी पड़ रहा असर, तो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई स्मॉग की सफेद परत। अक्षरधाम के पास भी स्मॉग है। दिल्ली के धौला कुआं में भी छाई स्मॉग की सफेद चादर। लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी, तो आंखों में भी हो रही जलन। अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे की मार से लोग हो रहे परेशान। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे लाभ का सहारा। आगरा में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से नहीं दिख रहे ताजमहल। गुवाहाटी में सुबह से छाया घना कोहरा। शहर में शीतलहर से परेशान है लोग। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। पर्यटक डल झील में शिकारे का सवारी ले रहे। बिहार के पटना में तापमान में भारी गिरावट के साथ छाया घना कोहरा। लोग सर्दी से परेशान हैं। कांगड़ा में धर्मशाला की पहाड़ियों पर हुई साल की पहली बर्फबारी। लोग ले रहे हैं पहली बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके। तापमान में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण पानी भी जमा। कारगिल के द्रास में साल की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटक ले रहे पहली बर्फबारी का लुत्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एक हेरिटेज स्थल पर पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन, जिसका शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का दौरा। वीर सावरकर एयरपोर्ट पर हुआ अमित शाह का स्वागत। 3 दिनों के दौरे पर है अमित शाह। आज संसद की सलाहकार समिति की भी बैठक। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माघ मेले की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए उच्च दिशा निर्देश। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दूषित पानी की घटना को लेकर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। इस बैठक में अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल जारी। नौसेना के जवानों ने परेड का किया अभ्यास। बीएमसी चुनाव के लिए मतदान से पहले महायुति गठबंधन के घटक दलों की खुशखबरी आई सामने। मतदान से ठीक पहले ही महायुति के 68 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार, फिर शिवसेना और फिर एनसीपी के उम्मीदवार हैं जीते। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया डीजीपी। रश्मि शुक्ला के सेवानिवृत्त के बाद सदानंद दाते आज संभालेंगे पद।
भोपाल में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने की शिरकत। इस कार्यक्रम में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रमुख जन गोष्ठी में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा, हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी का अभ्यास भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि वे एक पैरामिलिट्री फोर्स है तो ये एक गलती होगी। भागवत ने यह भी कहा कि हमारे मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू पहचान हम सबको जोड़े रखती है। हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है और हमारे पूर्वज भी समान हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मंसूर की जमानत, ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। इंदौर में पानी में बैक्टीरिया से कई लोगों की गई जान। हाईकोर्ट को सरकार ने अब तक सिर्फ 4 मौतें होना बताया। पाइपलाइन लीकेज से पेयजल में मिला दूषित पानी। इंदौर में दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, तो कहा यह गंभीर लापरवाही। इंदौर मामले में उमा भारती ने सरकार को ही घेरा, कहा गंदे पानी से हुई मौतें हमारी सरकार को शर्मिंदा कर गई। हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत। 3 महीनों से डिप्रेशन में थी छात्रा। 3 छात्राओं पर मारपीट और रैगिंग के भी आरोप, तो प्रोफेसर पर भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। जोशीमठ में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। मार्च महीने में इंडियन आर्मी करेगी बड़ा ऑपरेशन। जैश लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकियों को मैसेज। कश्मीर में हाइब्रिड टेरर मॉडल एक्टिव। गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 48 घंटे तक ईडी ने सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में ईडी ने करीब 6.22 करोड़ कैश बरामद किया, जबकि 17 करोड़ 30 लाख की ज्वेलरी भी ईडी ने जब्त की। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ वारंट जारी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी डॉक्टर का मोबाइल बंद है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी बनाई हैं। तमिलनाडु की आईआईटी मद्रास पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10वां एडिशन जारी किया। उन्होंने कहा कि आपको इस बात के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि फार्माकोपिया कमीशन ने 17 साल पूरे किए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जयपुर के चोमू में पथराव के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। 21 दिसंबर को हुई थी हिंसा। कश्मीर के उरी में हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे पर पत्थरों की बारिश से अफरा तफरी, गाड़ियों पर भी लगा ब्रेक। महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। देश में सुख समृद्धि की कामना की। बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी होने के शक पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति का महिलाओं पर शर्मनाक बयान। बोले बिहार में 20 से 25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उत्तराखंड मंत्री के पति के बयान पर कड़ा हमला बोला। कहा बीजेपी बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही है। मंत्री के बयान से बीजेपी की सोच और मानसिकता साफ होती है। पटना में हाई कोर्ट के पास हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को हटाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार ने बाइक समेत महिला को काफी दूर तक घसीटा। दोनों को अस्पताल में करवा दिया गया भर्ती।
महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। कनमिसवा बॉर्डर पर आबकारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई हुई, जहां कुल 810 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। यूपी के फिरोजाबाद में पार्षद पर जानलेवा हमले के आरोपियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। एसएसपी सौरभ दीक्षित के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, तो बीजेपी पार्षद देश दीपक यादव पर हुआ था जानलेवा हमला। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, देश में 45 करोड़ बेरोजगार, सबसे ज्यादा तो यूपी में। कानपुर विकास प्राधिकरण ने बस्तीवासियों को बस्ती खाली कराने का नोटिस भेजा। नोटिस के बाद बस्तीवासियों ने केडीए के खिलाफ मोर्चा खोला। निराला नगर बस्ती में जमकर नारेबाजी भी हुई। मथुरा के कोर्ट के आदेश पर मन्नत रेजिडेंसी के निर्माण कार्य पर लगी रोक। एमपीटीए ने मन्नत रेजिडेंसी पर सील किया। सील खुलवाने के लिए कुछ दलाल किस्म के लोग लगा रहे हैं एमपीटीए का चक्कर। गुजरात के सुरेंद्र नगर में पूर्व कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल के सरकारी आवास पर ईडी की छापेमारी। बड़ी संख्या में सोना चांदी जब्त। ईडी ने 23 दिसंबर को जमीन घोटाले के मामले में मारा था छापा। बाराबंकी में लगातार शीतलहर का कहर जारी। लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे आग का सहारा। बलिया में पुलिस और फरार चल रहे गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली। झांसी के माऊरानीपुर पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर। बहराइच के कैसरगंज इलाके में वन विभाग ने भेड़िए को उतारा मौत की घाट। आदमपुर भेड़िए ने 12 लोगों की जान ली है। दादरी में नए साल पर दर्दनाक हादसा। गैस लीकेज सही करते समय हुआ भीषण हादसा। मासूम बच्चे समेत परिवार के 3 लोग और मैकेनिक गंभीर रूप से आग में झुलसे। नए साल पर नोएडा शहर को मिली नई पहचान। सेक्टर 128 में नवनिर्मित क्लॉक टावर का हुआ लोकार्पण। सीईओ लोकेश एम ने किया उद्घाटन। नए साल के जश्न में नोएडा वासियों ने तोड़ा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड। महज एक रात में 23 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री। एक ही रात में करीब 4 लाख लीटर शराब की खपत। आबकारी विभाग को मिला करीब 17 करोड़ रुपए का राजस्व। यूपी के बांदा जिले में आबकारी विभाग ने एक्सपायर्ड शराब को करवाया नष्ट। शराब की बोतलों की 39 पेटियों को किया गया नष्ट। कई महीनों से गोदाम में पड़ी थी पेटियां। आगरा में व्यवसायी से मारपीट कर स्कूटी और स्क्रैप लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 3 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के टोंक में डीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। डीएसटी टीम ने हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 म्यूजिक सिस्टम और 1 स्कूटी जब्त। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर बड़ा अपडेट। फिल्म के एक डायलॉग के बदलाव किया गया है, जबकि 2 शब्दों को म्यूट कर दिया गया। थिएटर में अब फिल्म का बदला हुआ वर्जन दिखाया जाएगा। रोम ट्रिप पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। वायरल तस्वीरों ने शादी की अटकलों को और हवा दी है। दावा है कि कपल 26 फरवरी को उदयपुर में ले सकता है 7 फेरे। डॉन 3 को लेकर बड़ा अपडेट। फिल्म में रजत बेदी की एंट्री का दावा। खबरों के मुताबिक फरहान अख्तर ने विक्रांत की जगह पर रजत बेदी को कास्ट किया। उधर रणबीर की जगह ऋतिक रोशन के नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। घर कब आओगे सॉन्ग कंट्रोवर्सी पर अनु मलिक का बयान। का मुझे बेहद सम्मान के साथ क्रेडिट दिया गया। गाने को लेकर मेरे बारे में चल रही रिपोर्ट्स गलत हैं। नए साल पर ईशा देओल को आई पिता धर्मेंद्र देओल की याद। लव यू पापा लिखकर आसमान की ओर किया इशारा। पोस्ट पर बॉबी देओल ने हार्ट इमोजी से किया रिएक्ट। एयरपोर्ट पर दिखा राज कुंद्रा का प्रोटेक्टिव अंदाज। 5 साल की बेटी समीक्षा का चेहरा कैमरों से छिपाते हुए आए नजर। सिंगर सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के साथ पश्चिम बंगाल में हैरान कर देने वाली घटना घटित हुई। फैंस की बेकाबू भीड़ ने तोड़ा सचेत परंपरा की कार का शीशा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैक्सिको में धरती कांपी। दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 6.5 तीव्रता के भूकंप से लोग घरों से बाहर निकले। 2 लोगों की मौत।
ईरान के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में फिर से हुई झड़प। खामेनेई शासन के खिलाफ जनता में लगातार बढ़ता नजर आ रहा गुस्सा। ईरान में महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने गोलियों की बौछार की। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। यमन सऊदी अरब का हवाई स्ट्राइक। हवाई हमले की चपेट में जली कई गाड़ियां। अल कतान शहर में कई कारों में लगी आग। चीन में बंदर खरीदने को लेकर हो रही मारामारी। मेडिसिन परीक्षण के लिए बंदरों की कमी। एक बंदर की कीमत करीब 25 लाख रुपए। बलूचिस्तान के सीबी में बड़ा बम विस्फोट। बम धमाके में 1 की मौत, 5 लोग घायल। पुलिस ने की विस्फोट की पुष्टि। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। ये भूकंप भारतीय समयानुसार 6:48 पर आया। इसका केंद्र म्यांमार के नायपीडॉ के पास था और गहराई 10 किलोमीटर रही। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर, जबकि 20 लोगों से ज्यादा लोग घायल। मरने वालों में विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज की। जवाब में वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया। शी जिनपिंग ने बयान देते हुए कहा, चीन ताइवान का एक होना तय। अमेरिका की चेतावनी। कहा, चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा। ताकत से हालात बदलने की कोशिश न करें।